प्रिय छात्रों, आज हम लोग संस्कृत भारती भाग 4 का अष्टम पाठा पढ़ने वाले हैं, यानी कक्षा भी 8 और पाठ भी 8। और इसका शीर्षक दिया गया है गीतामृतम। गीता में जो अमृत जैसी वाणी है उसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ खास उपदेश दिए हैं, और वहीं जो उपदेश दिया गया है सही गलत का, वो For more videos, subscribe my YouTube channel हर्ष नारायण पांडे। वहीं गीता में अमृत जैसी कही गई वाणी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिला है। तो आइए इसे पढ़ते हैं, पढ़ करके कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। पहला श्लोक दिया गया है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभव जया जय ततो युद्धा युजस्व नैवम पापम वापस्यसि। इसको फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक इसको पढ़ने की चेष्टा करेंगे ताकि आपका संस्कृत का रीडिंग स्किल भी सही हो। तो ध्यान देंगे, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभव जया जय ततो युद्धा युजस्व नैवम पापम वापस्यसि। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध भूमि में कि सुख दुख को, लाभा लाभव लाभ और हानि को, एवं हार या जीत, जय और पराजय को एक समान समझकर ततो युद्धा युजस्व, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यानी सुख दुख, लाभ हानि, जय और पराजय सबको एक समान समझकर तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। नैवम पापम वापस्यसि, और ऐसा करने से तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। जब यहाँ सोचने वाली बात है, भगवान स्वयं अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध करने के लिए, जबकि पता है सामने जो अगेंस्ट पार्टी है जिससे हमें युद्ध करना है वो हमारे अपने ही है। यही समझकर अर्जुन ने शस्त्र डाल दिया। फिर भी भगवान कह रहे हैं कि ये सबको एक समान समझ करके तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और ऐसा करने से तुम पाप के भागी भी नहीं बनोगे। अर्थात भगवान यह कहना चाह रहे हैं, और यह जो लाइन हम तक आया है तो इससे हमें यह सीखनी चाहिए कि भगवान कह रहे हैं कि तुम सुख दुख, लाभ हानि और हार जीत ये सबको एक जैसा ही समझो, और एक जैसा समझकर तुम अपने सत्य मार्ग पे चलते रहो। उस मार्ग पे जो करना है करते रहो, और ऐसा करने से जो परिणाम आएगा उसमें तुम दोषी नहीं पाए जाओगे। तुम जो अपने सतमार्ग के रास्ते पे करोगे वो हमेशा सही होगा। अब आगे आते हैं दूसरे श्लोक में, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमः ते संगोस्त्व कर्मणि। फिर से इसे ध्यान देंगे, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। कह रहा है यह श्लोक कि कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। इसलिए फल की अभिलाषा रखे बिना अपना कर्म करते जाओ। मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि, कर्म फल के इच्छुक मत बनो। कर्म फल जो फल प्राप्त होने वाला है उसकी इच्छा मत रखो। और एक विशेष बात पे ध्यान देना है कि जो लोग कर्महीन हैं वैसे लोगों के साथ संगति हमारी न हो। कर्मफल के इच्छुक न रहें और कर्महीन लोगों के साथ हमारी संगति न हो। बस यही बात पे ध्यान देना है। इसके बाद हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए कर्म अपना करते चलना है, फल ऑटोमेटिक मिलता ही मिलता है। यद यदा चरति श्रेष्ठः तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कहने का मतलब, यद यदा चरति श्रेष्ठः, श्रेष्ठ व्यक्ति जो जो आचरण करते हैं, तद्देवेतरो जनः, दूसरे व्यक्ति भी उसी का अनुसरण करते हैं। कहने का मतलब उसी के जैसा आचरण करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते, यानी जो श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ व्यक्ति, महान व्यक्ति प्रमाण स्थापित कर देते हैं, लोकः तद अनुवर्तते, लोक यानी संसार उसी का अनुसरण करता है। कहने का मतलब है श्रेष्ठ पुरुष जैसा जो काम करता है वैसा ही दूसरे लोग देख करके आगे करते हैं, और वह जो प्रमाण स्थापित कर देते हैं पूरी दुनिया उसी का अनुसरण करती है। अर्थात सभी
मनुष्यों को वही काम करना चाहिए जो महान पुरुष किया करते थे और महान पुरुष किया करते हैं, और अपना जो स्वयं के विचार में कुछ कार्य आए तो वैसा कार्य करना चाहिए जो दूसरों के लिए भी अनुकरणीय हो। अगला श्लोक देखते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संजितेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेनाधि गच्छति। फिर से श्लोक को देखते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संजितेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेनाधि गच्छति। कहने का मतलब श्रद्धावान जो होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तत्परः संजितेन्द्रियः, और उसके बाद वे अपने इंद्रियों को बस में करते हैं, अपने इंद्रियों पे काबू पाते हैं, यानी संयमी हो जाते हैं। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, और ज्ञान को पाकर, ज्ञान को प्राप्त करके वे बहुत ही जल्द अविलंब अचिरेनाधि गच्छति, मतलब अविलंब शांति को प्राप्त कर लेते हैं। कहने का मतलब जिनके पास ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उन्हें शांति की प्राप्ति करने में कोई समय नहीं लगता। अर्थात हमें आत्मा की शांति चाहिए, आत्मा में शांति चाहिए तो हमें पहले ज्ञान को प्राप्त करना होगा। ज्ञान प्राप्त हो जाने पे हमें शांति मिलेगी, और वह ज्ञान विश्वास, एकाग्रता और अपने इंद्रियों को संयम करने पर ही मिलेगा। अगला श्लोक है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयम् त्यजेत्। कह रहा है त्रिविधम नरकस्येदं, नरक जाने का 3 द्वार होता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के द्वार होते हैं जो हमारी आत्मा को सर्वनाश की ओर ले जाता है। वो क्या क्या है? कामः क्रोधः तथा लोभः। काम कहने का मतलब है जो वर्क हम लोग काम करते हैं वो नहीं, यह काम से मतलब है काम वासना का। तो काम वासना। दूसरा क्रोध, कहा जाता है नास्ति क्रोध समम रिपु, क्रोध के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं होता। और तीसरा है लोभ, लोभः पापस्य कारणम, जैसा कि हम सभी जानते हैं लोभः पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण होता है। चीजें हैं, यह 3 हम यदि त्याग दें तो हम नरक जाने से बच सकते हैं। और यहाँ लिखा भी गया है एतत् त्रयम् त्यजेत्, इन तीनों को छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। यदि हम नरक में जाने से बचना चाहते हैं तो काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। आगे देखते हैं, और यह इस पाठ का लास्ट श्लोक है। यदा संहर्ते चायम कुर्मो अंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि निन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। फिर से देखते हैं। यदा संहर्ते चायम कुर्वो अंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह जो श्लोक है बहुत ही ज्ञानवर्धक है। कह रहा है यदा संहर्ते चायम कुर्मो, कुर्म का मतलब होता है कछुआ, अंगानि व सर्वशः, जब कछुआ को संकेत होता है, यह आभास होता है कि हमारे निकट कोई संकट आ रही है, तो वह अपने चारों तरफ से अंगों को समेट लेता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कछुए के ऊपर जो वो कवर होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, और इस तरह से वह कछुआ जब अपने अंगों को समेट कर अपने अंदर कर लेता है तो वह किसी भी संकट से बच सकता है, और वह अपने अंगों को समेट कर संकट से बच ही जाता है। उसी प्रकार से इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी तरह से यदि मनुष्य पाप से और किसी अन्य बुरे कर्मों से सुरक्षित रहना चाहता है तो उसे भी अपने इंद्रियों को चारों तरफ से समेट कर संयमित करना पड़ेगा। यदि आप पाप से बचना चाहते हैं, बुरे कर्मों से बचना चाहते हैं कि हमारे द्वारा जाने अनजाने में भी बुरा कर्म न हो, तो अपने इंद्रियों को बस में करना होगा, यानी हमें अपने इंद्रियों को संयमित करना होगा। और जो ऐसा करता है, अपने अंगों को, अपने इंद्रियों को बस में कर करके रखता है, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। बहुत सारे विद्वान लोग धरती पे होते हैं, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे होते हैं जिनकी महानता विख्यात होती है, प्रसिद्धि चारों तरफ फैल जाती है, और कुछ विद्वान ऐसे होते हैं जिनका
प्रसिद्धि नहीं बढ़ता बल्कि और उल्टा हो जाता है, यानी कुप्रसिद्धि प्रसारित हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने इंद्रियों को बस में नहीं किया, अपने मन पे काबू नहीं पाया, और जो अपने मन पे काबू पा लेते हैं उन्हीं की बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। तो छात्रों, इस प्रकार से यह जो गीतामृतम पाठ है यह संपूर्ण हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया, अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और आपके पुस्तक में दिया हुआ होगा इसका शब्द संग्रह, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें, याद कर लें, तो ही यह आसानी से समझ में आएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दैट्स ऑल।